एक एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना का काम अभी असम में जबरदस्त चल रहा है। और हमारा मेडिकल कॉलेज का साथ साथ हमने और एक सेक्टर में बहुत का एक मॉडल निर्माण किया। पहले स्क्रीनिंग होगा, दैट इज द एकदम जो लेवल 4 रहेगा। लेवल 2 में मेडिकल कॉलेज विल बी द रेफरल हॉस्पिटल। हमने कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन 28 अप्रैल उद्घाटन किया। ये जो कैंसर हॉस्पिटल का हम लोग निर्माण कर रहा हूं, इसमें हमको टाटा ट्रस्ट भी मदद कर रहा है। राज्य सरकार 2/3 पैसा खर्चा कर रहा है, टाटा ट्रस्ट 1/3 पैसा खर्चा कर रहा है और बाकी भी CSR हम लोग पुल इन किया हूं और 4,000 करोड़ रुपया का निवेश में ये हॉस्पिटल बन रहा है। हमने अभी ये साल जापान बैंक से 4,000 करोड़ का लोन लिया हूं कि पूरा हमारा मेडिकल कॉलेज का जो ग्रिड है, वो ग्रिड का साथ एक 300 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। और उस दिशा में भी हमारा काम शुरू हो गया है। तो हमने लोन मांगा था, उनको भी स्वीकृत कर चुका है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हमारा नेशनल हेल्थ मिशन हो या सरकार हो, हम बहुत ही एग्रेसिव मूड में हेल्थ केयर को एक्सपांशन करने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य या आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत में जहां BPL पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, नॉन BPL पॉपुलेशन को कवर करने के लिए हमने अटल अमृत अभियान स्कीम का शुरू किया है, कर चुका हूं। और ये स्कीम का अनुसार हर मरीज को व्यक्तिगत रूप से क्रिटिकल डिजीज में 2 लाख रुपया के लिए 2 लाख रुपया का मेडिकल कवरेज मिलते हैं। और ये अटल अमृत अभियान और आयुष्मान भारत दोनों को हम लोग मिला लेता हूं तो असम में मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज इज 92% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो 92% पॉपुलेशन को मेडिकल कवरेज मिलता है। 3,000 से ऊपर हमारा वेलनेस सेंटर बन चुका है और बाकी 1,000 जो सब सेंटर रुक गया है, वहां में भी हमारा वेलनेस सेंटर बनाने का काम चालू है। मोबाइल मेडिकल सेंटर हो, चाय बागान में हॉस्पिटल बनाने का काम हो, पूरा असम में एक हमने हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा जाल, अच्छा स्टेट माना जाता है और सारा स्टेटिस्टिक इसके लिए इंडिकेट करता है। 9 तारीख भारत का माननीय गृह मंत्री जी गुवाहाटी आएगा, इनफैक्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आएगा। वहां में भी एक नया सुपर स्पेशलिटी को अभी हम लोग डिवाइड कर दिया हो मेडिकल कॉलेज में। खाली न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी के लिए ही एक सेंटर बनाया हो, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी का कर कमल से होगा। फिर नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के लिए नेक्स्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ है और बाकी 6 डिपार्टमेंट के लिए दूसरा हॉस्पिटल और सारे हॉस्पिटल का बेड कैपेसिटी ऑलमोस्ट 300 ईच। और आज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हम लोग कम से कम 3.5 से 4,000 पेशेंट को हम लोग हर प्रतिदिन हम लोग ट्रीट करता हूं और ये एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। और आगे जाके ये मेडिकल कॉलेज का टोटल बेड स्ट्रेंथ 5,000 प्लस होने जा रहा है विथ आवर न्यू कैंसर हॉस्पिटल। आज हमारा कैंसर हॉस्पिटल में अगर आप पेट सिटी दिखता है, पेट सिटी का साथ पेट MRI भी देखता है। तो पेट सिटी, पेट MRI दोनों पब्लिक हेल्थ सेक्टर में है और ये नहीं है कि खाली गुवाहाटी में है। 28 अप्रैल हम डिब्रूगढ़ में भी पेट सिटी सर्विस का शुरुआत कर दिया हूं। मेरा सपना है कि थोड़े दिन में असम में
कैंसर केयर में प्रोटॉन थेरापी तक भी हम लोग पहुंच जाता हुआ। मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट ऑफ आर्ट एमआरआई से लेके सारे अत्याधुनिक मशीन्स हैं। और सबसे जो बड़ा बात है, मेरा पास एक बहुत ही बड़ा डेडिकेटेड स्टैंडर्ड जो हेल्थ केयर है। मेरा सौभाग्य हुआ, दुर्भाग्य हुआ, जो भी हुआ, एक दिन बंगाल का इलेक्शन का समय मैं कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज में जाना हुआ, इसलिए हमारे एक कार्यकर्ता को पत्थरबाजी हुआ, उनका जो हेड इंजरी था, तो मैंने उनका हॉस्पिटल में गया और फ्लोर में मैं जाते रहा और मेरा पाव से एक एक पेशेंट को मैं निगोशिएट करते गया। तो बड़ा सिटी है, पेशेंट होगा, लेकिन आज असम में वो स्थिति नहीं है। वी आर एकोमोडेटिंग ईच एंड एवरी पेशेंट और बहुत अच्छा नर्सिंग केयर हो या बाकी सारा सुविधा भी असम में उपलब्ध है। ऑफ कोर्स वी विल नॉट कंपेयर विद नर्सिंग होम, बट अगर मेडिकल कॉलेज का बीच में कंपेयर होता है, मैं कटक मेडिकल कॉलेज में भी गया हूं, बंगाल में 2-3-4 मेडिकल कॉलेज में गया हूं। मैं नहीं बोलूंगा उनसे मैं ऊपर हूं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आई एम नॉट मच बिलो देन एनी ऑफ दिस हॉस्पिटल। तो ये हमारा काम, ये लास्ट से 7 साल में ये काम शुरू हुआ है और बहुत सारा काम को हम लोग मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन गुवाहाटी बने, इस दिशा में अभी हम लोग को काम करना है और हम लोग का थॉट प्रोसेस उस दिशा में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं आज का सभा में आप लोग आया है, मैं आप लोग को यही निवेदन करूंगा कि हमारा मन में सपना है कि असम मेडिकल केयर में एक अच्छा, भारत का अंदर एक अच्छा स्टेट बने। मैंने तो अच्छा गिनाया, बुरा जैसा हम लोग को अच्छा दिखाई जाता है। तो आप लोग यहाँ जब आप लोग है 2-3 दिन आप लोग यहाँ रहेगा, आप लोग का अनुभव होगा और जहां भी आप लोग हमारा सिस्टम में आप लोग का कमी महसूस होगा, रॉक-टीम को बता के जाइए और हम लोग वो भी सुधारने का कोशिश करूंगा। इसलिए मैं तो अच्छा गिनाते जाऊंगा, बुरा मेरा समक्ष नहीं आएगा, लेकिन बुरा जरूर होगा, कमी जरूर होगा और सिस्टम में जो भी कम है इसको हम लोग को संभालना पड़ेगा और आगे जाके दरिद्र मानवी के लिए हमारा पब्लिक हेल्थ केयर को हम लोग को एक बहुत बड़ा अच्छा मॉडल पूरा देश में बनाना पड़ेगा। ये मैं बहुत एक डीपली फ्रॉम माय हार्ट में विश्वास करता हूं। मेडिकल केयर का साथ साथ जब मैं ये सभा में आया तो हमारा संगठन मंत्री जी ने महाराज पृथु का भी बात निकाला। थोड़ा ही मैं असम का बात 2-3 अक्षर में या 2-3 शब्द में मैं बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूं। ये जो हॉल है, ये हॉल आपने किसका नाम में नामांकित किया है? महाराज पृथु का। महाराज पृथु ने किसको डिफीट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। असम में स्वाधीनता का पहले या बिफोर ब्रिटिश एनेक्स असम, हमने असम में 17 टाइम्स आक्रांताओं को हमने परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक पूरा 700 साल असम का ऊपर प्रहार हुआ। इस्लामिक एग्रेसर ने असम को कैप्चर करने के लिए चेष्टा किया, लेकिन हमारा पूर्वज ने कभी असम को वो आक्रांत लोगों का अधीन जाने नहीं दिया। जो महाराज पृथु से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला लासित बरफुकन तक चलते रहा और हमने औरंगजेब जैसा बच्चा को हमने हराया। ऐसे नहीं हराया, ठीक से हराया, मतलब ठीक से हराया। आज हम असम का, भारत का इतिहास में जो भी लोगों का बात करता हूं,
एक इस्लामिक रेजिस्टेंस का बारे में हम लोग बात करता हूं कि कौन कितना प्रयास किया था औरंगजेब को रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन मैं बहुत गौरव से बोलना चाहता हूं, हमारा जो पूर्वज ने किया, हमने रेजिस्ट नहीं किया, हमने डिफीट किया और असम का सीमाओं में आने वाले लोगों को नहीं दिया। वो एक समय था, लेकिन स्वाधीनता का बाद थोड़ा समस्या गंभीर हुआ। जो हमारा पूर्वज ने जिसको आने नहीं दिया, हम ही लोग उनके लिए दरवाजा खोल दिया कि आप लोग आइए, हमको वोट दीजिए, हमको जिता किया। तो असम में आज हम लोग को दूसरा लड़ाई हम लोग लड़ रहा हूं, सिचुएशन काफी गंभीर है, लेकिन हम लोगों ने हौसला नहीं तोड़ा हूं। आज हम लोग का जो डेमोक्रेसी का अंदर आज भी हम लोग वही एग्रेसर लोगों से हम लोग फाइट कर रहा हूं। और हमारी संस्कृति के लिए, हमारा भारत देश के लिए हमारा जो संग्राम है आज भी चल रहा है। और जब हमारा मानवता का भी सेवा करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड जननी जन्मभूमि ये रखना है, हमारा विशाल पोजीशन है। और मैं जाइए, सब लोग अपना देश के लिए काम कर रहा। वी आर वेजिंग ए में, जैसे यूपी हो, बिहार हो, जहां मैं विस्तार से बात करता हूं, किस लिए वो, तब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर लड़ रहा हूं। आगे भी जो जानता है हम इसको